से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का राशि 1,000 रुपया देते हैं। आज भी महतारी बंधन की हमारी बहनें हमको राखी बांधकर आशीर्वाद दी हैं। हम जाते रहते हैं तो बहुत खुश नजर आती हमारी माताएं बहनें, बहुत एक्साइटेड दिखती हैं और हम उनके पूछते हैं कि पैसे का कैसे आप लोग उपयोग, हालांकि 1,000 रुपया कहने से कम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि गांव में 1,000 रुपया काफी होता है और उनको हम पूछते हैं कि इसका उपयोग आप लोग कैसे करती हैं, तो बहुत लोग बताते हैं कि हम अपनी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा करती हैं। तो कई जगह हम अभी उधर बस्तर साइड अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी लोग, वहां की माताओं को पूछते थे तो एक तो बताई कि हम तो सिलाई मशीन खरीद के मतलब सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और 4,000-5,000 महीने का सिलाई से पैसा मिल जाता है। कोई सब्जी भाजी आगे बढ़ा रही हैं। कुछ जगह तो सारंगगढ़ में गांव है दानसरा, वहां की माताएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो एक तरह से महतारी बंधन से हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब वादा पूरा किए हैं। तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। अब चरण पादुका योजना भी फिर शुरू की है जो बंद हो गया था। तेंदु को पत्ता का बोनस भी दे रहे हैं। और एक वादा ये भी था कि हम लोग हर पंचायत में वहां के लोगों को सारी सुविधा देंगे, जो भी कागजात वगैरह होगा, प्रमाण पत्र होंगे, वहीं से मिलेगा और वहीं से उनको पैसा भी मिलेगा। तो इसीलिए पंचायत पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत का चयन करके अभी 1460 ग्राम पंचायत में पिछले 24 अप्रैल से अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और वहीं से उनको सारा कागजात मिल रहा है और पैसा भी वहां वो जमा भी कर पा रही हैं, वहां से निकाल भी हो रही हैं। और आने वाले 6 महीने में 5,000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल का जो 24 अप्रैल होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वो दिन जितने भी पंचायत हैं पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल देंगे। तो हमारे वहां के लोगों को किसी भी काम के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10-10 हजार रुपया साल का जो देने का वादा था उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमि का रजिस्ट्री वगैरह होता था, इसमें भी बड़ा गलत रजिस्ट्री हो जाता था, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। तो इसमें भी रिफॉर्म लाए हैं, 10 उसमें नई पहल किए हैं, 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नहीं तो पहले मतलब झूठ का ऋण पुस्तिका भी बन जाता था, कोई नकली आदमी भी खड़ा हो जाता था और बिक्री हो जाती थी। बहुत बाद में जमीन वाले को पता चलता था। तो यह सब बिल्कुल अब नहीं होगा और रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और एक बात और ये देखने को आ रहा था कि कोई पिता अगर जिंदा है और अपने बेटा को अचल संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो उसके लिए भारी खर्चा करना पड़ता था। अब उसको भी मात्र 500 रुपये में व्यवस्था कर दिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास किसी का बनना है, बेटे की शादी हो गई लेकिन बेटे के नाम से जमीन नहीं है, बाप देना चाहता है लेकिन उस जमीन को भी पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाएगा। चाहे कितनों जमीन का हस्तांतरण जीते जी करे अपने बेटा बेटी के नाम से, तो मात्र 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार नया नया रिफॉर्म हम लोग सरकार में कर रहे हैं और जितना जो भ्रष्टाचार का जो रास्ता था वो सबको भी बंद कर रहे हैं। ऑफलाइन की जगह सारा ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा से अच्छा सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज के इस अवसर में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं
और सज्जन लोग भी आए हैं। सबसे हमारा वही आग्रह होगा कि आप लोगों का आशीर्वाद आपके इस भाई बेटा को मिलते रहे, ताकि आप लोगों ने और छत्तीसगढ़ की जो जनता ने विश्वास किया है उस विश्वास में खरा उतर पाए। और जहां तक विकास की बात है, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया, सड़क, बिजली, पानी, ये सब कुछ लगातार करते जा रहे हैं। जहां तक मैं जसपुर जिला की बात करना चाहूंगा, तो जसपुर जिला में भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है, 200 बेड अस्पताल का स्वीकृति हो गया है। कई जगह 100 बेड का अस्पताल, जो छोटा अस्पताल था, पीएससी को सीएससी बनाए हैं। यहाँ पर आपका नर्सिंग कॉलेज का सेंक्शन हो गया है, फिजियोथेरेपी कॉलेज का हो गया है, आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज का यहाँ पर स्वीकृति हो गया है। और बिजली के सेक्टर में बहुत बड़ा पावर हाउस हर्राडांड में बनने वाला है, 400 मेगावाट का। ये पूरे प्रदेश का ये 5वां पावर स्टेशन होगा जो आपके इस क्षेत्र में जसपुर जिले में बनने जा रहा है। तो आज वो सब सारा विकास का काम हमको भी देख के ही पढ़ना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कितना यहाँ विकास का काम हुआ है। मतलब डेढ़ साल में करीब विभिन्न विभागों में 1800 करोड़ रुपए का विकास का काम सैंक्शन हुआ है। 1800 करोड़ रुपए का मात्र 1.5 साल में इस जसपुर जिले में। तो सब आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, ऐसा हम आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे। और आज हम कई बहनों को ई रिक्शा प्रदान कर रहे हैं और उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारी बहनों को लखपति दीदी, करोड़पति दीदी बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह से एक छोटा सा ये भी सहयोग है। हमारी बहनें ई रिक्शा चलाकर उसके रूट भी तय हो गए हैं, तो उस रूट में लोग रिक्शा चलाएं, निश्चित रूप से उनको आमदनी होगी। और वहां पर नया रायपुर में भी अभी हम पिछले समय 40 बहनों को ई रिक्शा दिए वहां पर, और आज पूरा नया रायपुर में जाएंगे तो एक ड्रेस में ई रिक्शा चलाते हुए हमारी बहनें वहां पर दिख जाएंगी। तो सारा सुविधा लोगों को रायपुर से नया रायपुर आसपास लाने ले जाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। एक और योजना शुरू की है। ये देखने में आया कि क्षेत्र में, गांव में, एक तो कहीं कोई कार्यक्रम में जाना है तो बस वगैरह की सुविधा हर लाइन में मिलती नहीं है, तो पिकअप भी मिलता है सस्ता में और ज्यादा, जिसमें 30-40 यात्री यात्रा कर लेते हैं। लेकिन अचानक कहीं एक्सीडेंट हुआ, बैलेंस बिगड़ता है, तो एक्सीडेंट होता है तो इकट्ठे अनेकों लोगों की मौत हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री